आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये इस वीडियो में जितने भी सारे MCQ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये सारे कहीं ना कहीं किसी सत्र में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं? व्यक्तिगत इकाई या फिर छोटे छोटे चर या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या फिर आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दूसरा का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? एक अर्थशास्त्र होता है समष्टि, ठीक है, और एक होता है व्यष्टि, दोनों डिफरेंस है। आप देख सकते हो ऑप्शन को, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र या फिर राष्ट्रीय आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत इकाई। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा आपका पूर्ण रोजगार, तीसरा आपका कुल उत्पादन, चौथा आपका उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका वस्तु कीमत निर्धारण करना, साधन कीमत निर्धारण करना या आर्थिक कल्याण करना या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा पांचवा का वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? पहला ऑप्शन आपका भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर छठा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी जरूरी है, इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, मतलब माइक्रोज का मतलब होता है छोटा। निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ये शब्द कौन सा है? अरबी का है, ग्रीक का है या जर्मन का है या फिर अंग्रेजी का है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये वर्ड आपका ग्रीक का है। आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजन किया? मतलब अर्थशास्त्र के दो शाखा है। अगर अर्थशास्त्र एक पेड़ है तो उस पेड़ का दो शाखा है, ठीक है, एक है आपका व्यष्टि और दूसरा आपका समष्टि। तो ये दो शाखाओं में कौन बदले इसको? तो यहाँ पर देखिए कौन विद्वान है, मार्शल या फिर रिकार्डो या फिर रैगनर फ्रिस या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रैगनर फ्रिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने या फिर जेके मेहता ने? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एडम स्मिथ ने कहा था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर सैमुअलसन ने? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं जानते हो तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबिन्स ने दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या फिर सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या फिर आ और बा दोनों, मतलब ये दोनों, या फिर डी का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? मतलब ये और ये दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन आपका जेबी से या फिर माल्थस या फिर एडम स्मिथ या फिर जॉन रॉबिन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब जरूर जानते होंगे। तो इसका जवाब सीधा है आंसर आपका एडम स्मिथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, कौन थे?
एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन, सैमुअलसन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझिए। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, ठीक है। तो 13 नंबर का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहाँ भी वर्ड आएगा कल्याण, समझ जाइए कि वो मार्शल से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। किन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? मार्शल, बोल्डिंग, केंज या फिर रैगनर फ्रीस। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा? रैगनर फ्रीस। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कुछ देर पहले बताया और यहाँ फिर ये रिपीट हो रहा है। तो बताइए, ए मार्शल, दूसरा आपका पॉल सैमुअलसन, तीसरा आपका जे.एस. मिल, चौथा आपका एडम स्मिथ। देखिए क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो इस तरीके से भी डिफरेंट ऑप्शन के आधार पर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन जैसा भी रहे, बस आपको तैयारी करना और अच्छे से एग्जाम में सही ऑप्शन चूज करके आना है। तो 15 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ए मार्शल। क्योंकि कल्याण वर्ड आ रहा है ना, हमने अभी बताया कल्याण वर्ड जहाँ आएगा सीधा मार्शल को मारना है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा या फिर पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा? तो 16 का उत्तर होगा सी, ठीक है। मुद्रा है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है, बाकी ये सारे हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सारे हैं। आगे देखते हैं। 17 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक होता है समष्टि और ये है आपका व्यष्टि। तो व्यष्टि में बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र या उपरोक्त में से दोनों, यानी ये और ये दोनों में किया जा रहा है या फिर इनमें से किसी में नहीं किया जाता है? तो मैंने अभी किसी क्वेश्चन में बताया था कि अर्थशास्त्र एक पेड़ है और इस पेड़ का दो शाखा कौन है? एक समष्टि और दूसरा व्यष्टि। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या दे सकते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थशास्त्र के विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए दो शाखा, एक व्यष्टि शाखा है और दूसरा समष्टि शाखा है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी, तो कल्याण वर्ड तो आ गया लेकिन यहाँ पर बोल दिया है नहीं, तो अकबका के मार्शल नहीं मार देना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? जेबी से, मार्शल, पीगू या फिर कैनन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेबी से। ये कल्याण विचारधारा से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? बताना है आपको। मार्शल ने, फ्रेडमैन ने, कीन्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेडमैन ने। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करवाए थे। कम से कम ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बिना देखे। आपके एग्जाम में 100% 2 से 3 नंबर आ जाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ जो भी नए व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपके क्लास से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अपलोड भी होते हैं और अपलोड होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।